परमहंसों में अग्रगण्य रसिक आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी के चरण कमलों में वंदना करते हुए हम श्री उपदेशामृत ग्रंथ का कुछ अध्ययन करेंगे, जिसमें भक्ति तत्व का सार चीज़ों को बतलाया गया है। भक्ति राज्य में अगर प्रवेश करना है तो श्री रूप गोस्वामी का ये जो उपदेशामृत में जो 11 श्लोक है उसको भली भांति समझना अति आवश्यक है। इसके बिना उपाय नहीं है, क्योंकि यही आपको बतलाएंगे, यही श्लोक आपका थर्मोमीटर है कि आप भक्ति में कहाँ हैं। ये इस ग्रंथ का नाम ही है श्री उपदेशामृत। उपदेश की अमृत है, अमृतमय उपदेश है इसमें। इस ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक है इस प्रकार: वाचु वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयते धीरः सर्वम अपिमाम पृथ्वीम शशिष्यात्। अर्थात जो धीर व्यक्ति वाक्य का वेग, मन का वेग, जिह्वा का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, इस 6 वेग को दमन कर लिया है, वह संपूर्ण पृथ्वी शासन करने में सक्षम है। उसको जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका, फ्रांस, जर्मन आदि जा करके प्रचार करने से ही हमको कहीं जगत गुरु कहेगा। जगत गुरु का मतलब है कि अपने इंद्रिय को संपूर्ण रूप में अपना वश में कर लेता है, उसको गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी, गो मतलब इंद्रिय और स्वामी मतलब उसको कंट्रोलर, अर्थात अपनी इंद्रियों को खुद कंट्रोल करे, इंद्रियों का वश में ना हो जाए, मन का वश ना हो जाए, रस का वश ना हो जाए। जीवा खाने का कहा और अखाद्य कुखाद्य खा लेता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो अपनी 6 इंद्रियों को, पंच ज्ञान इंद्रियों और एक मन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कि मन ही मैं हूँ, लेकिन मन शुद्ध होना पड़ेगा। तुम्हारा मन मैं हूँ तब तक नहीं हूँ जब तक तुम्हारा मन विषय भोगने में दौड़ रहा है, विषय भोगने के लिए दौड़ रहा है। जब तक तुम्हारा मन मेरे चरणों में आश्रय ले लेगा संपूर्ण रूप से, तब तुम्हारा मन और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो शुद्ध मन को भगवान के साथ तुलना किया गया है। 5 इंद्रिय क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा तक। चक्षु मतलब दोनों आँख, कर्ण मतलब दोनों कान, नासिका मतलब 2 नाक, एक नाक में 2 छिद्र, और जिह्वा रसेंद्रिय, जैसे कि जिह्वा से हम स्वाद लेता है, और त्वचा, त्वचा मतलब तक। ये 5 ज्ञान इंद्रिय। मन में हमारा कुछ विचार आया तो उसको पूर्ति के लिए ज्ञान इंद्रियों को आदेश किया जाता है। ज्ञान इंद्रियों, हमें अच्छा रूप दिखाओ, अच्छा गाना सुनाओ, अच्छा स्पर्श प्राप्त कराओ। तो मन में विचार आते हैं तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो विचार को आगे धकेल दिया जाता है और कर्म इंद्रियों के द्वारा वो विचार को पूर्ण किया जाता है। इसीलिए मन ही प्रधान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, तुम्हारे मन मुझे दे दो, बस तुम्हें और कुछ देना पहना नहीं है। तुम्हारा जो मन है वही तुम मुझे दे दो, सब कुछ मैं देख लूंगा। मन से मेरा भक्ति करो, मन से मेरा पूजा करो, मन से मुझे नमस्कार करो, बस मन से जो भी कुछ तुम करना चाहते हो मुझे मन से करो। मन किसी और को देने के बाद और नाटक मुझसे कर रहे हो वो मैं नहीं चाहिए। भले तुम मेरा पूजा मत करो, और करना है तो मन से करो, शरीर से मत करो। घंटा इधर हिला रहे हो और मन किसी और जगह पे, कीर्तन कोई इधर बैठ के कर रहे हो लेकिन मन और किसी में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार दुगलापान कृष्ण से अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण को सच्चा चाहिए। मुहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे कपटी और छली और छिद्र ये सब चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सरल व्यक्ति पसंद है, एकदम बाहर अंदर एक सा। तो मन को कृष्ण को देना है। अगर मन कृष्ण को दे देंगे तो बाकी इंद्रियों मन के साथ दौरे दौरे कृष्ण के पास जाएंगे। जगत गुरु या गोस्वामी उसी को ही कहा जाएगा जो ये 6 इंद्रियों को दमन कर लिया है।
श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 9 अध्याय के 45 नंबर श्लोक में कहता है, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम कंडुयनेन करुयो रिव दुख दुखम त्रिपंति नेह कृपणा बहुदुख भाजः कंडूति वन मनसिजम विषय धीर। बोलते हैं ये जो काम का वेग है ये एक खुजली बीमार की तरह, जिसका खुजली है वो खुजलाने में, खुजली जब होता है तो खुजलाने में अच्छा लगता है, कुछ अच्छा फील होता है, लेकिन अधिक खुजलाने के कारण उसकी मतलब स्किन फट जाता है और उसमें जलन होने लगता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि उस खुजलाना नहीं है, उसको इसमें हल्का सा नीम पत्ता से सिर्फ घुमाना है या तो उसको सहन करना है, इसके अलावा उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो बोलते हैं कि मैथुन सुख जो है ना एक खुजली की बीमारी की तरह है, जितना उसको खुजलाओगे इतना उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन उसका रिटर्न में जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा दुख मिलेगा, क्योंकि यही संस्पर्श जब भोगा दुख जो नहीं बोलते, भोग का संस्पर्श में जाते ही दुख का उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए संस्पर्श से ही नहीं जाना है। बोलते हैं कैसा इसको पार करना, फिर बोलते हैं कंडोति वन मनुष्य जो विषय। धीर व्यक्ति क्या करते हैं, उस खुजली को सहन कर लेते हैं, उस काम वेग को दम सहन कर लेते हैं, क्योंकि सहन करने से ही उसका निवारण या उसका विनाश होता है, नष्ट होता है, इसके अलावा उससे बचने का और कोई मार्ग ही नहीं है। तो यहाँ जो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि वाचु वेग अर्थात वाक्य का वेग, हमें जहाँ जैसा मौका मिलते हैं हम बोलने के लिए बिल्कुल तत्पर होकर रहते हैं। ऐसा नहीं कि मौन होकर शांति से कुछ जवाब दे, जैसे हमारे विपरीत कुछ हो गया एकदम तुरंत टपक पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, या कुछ गॉसिप में लग जाते हैं तो खूब बात में बात घंटों घंटों तक बीत जाता है। तो इस प्रकार भी नहीं करना चाहिए। वाचु वेगम, वाक्य का वेग, बोलने के लिए जो हमारी आदत बनी हुई है उसको नष्ट करना, उसको कृष्ण की ओर। मौन नहीं है, मौन के लिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हम क्योंकि हम ऐसा मौन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का आदत बहुत बिगाड़ चुका है, इसीलिए मौन जब तक नहीं हो सके ठीक है, तब तक हम कृष्ण के बारे में बात कर सकते हैं। बात करने का आदत है, इसलिए कृष्ण के बारे में बात करेंगे, कृष्ण के बारे में बात सुनेंगे तो हमारा कान भी अच्छा, हमारा कान चाहते हैं कुछ शब्द सुने, हम कान में रुई डाल के नहीं रह सकते हैं। जैसा कि भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम्हें कुछ अच्छा रोचक चीज खाने का मन करे, चटपट चीज खाने का मन कर रहा है तो तुम मुझे भोग लगा के खाओ, अर्पण करके खाओ, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमें बोलने का जो एक वेग है वो बड़ा वेग है, बहुत दिन तो किसी को अगर चुप लगा के रखा जाए, मतलब उसको बात नहीं करने दिया जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, अंदर से एकदम फट जाएगा, वो अपने आप मतलब पागल हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो बोलने का जो हमारी आदत है वो बहुत दिन का, अनंत बहुत सालों का, बहुत जन्म का हमारा बोलने का जो आदत है वो बहुत जन्म का है, तो एकदम से हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं भगवान ने तुम जो भी कुछ बोलना मेरे लिए बोलो, जो भी कुछ करना मेरे लिए करो, पूजा करना तो मेरे लिए करो, गीत गाना तो मेरे लिए गाओ, गीत सुनना तो मेरे गीत सुनो। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को शांत कर सकते हैं और कृष्णमय बना सकते हैं। हम एकदम चुप नहीं रह सकते हैं, कुछ क्रियाहीन हम नहीं रह सकते हैं, और कुछ बोलेंगे नहीं, और मन का वे क्रोध भी हो सकते हैं। क्रोध जो है, क्रोध के लिए शास्त्र में कहा गया है कि भक्तों का विरोध करने वाला के ऊपर आप क्रोध कर सकते हो। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्रोध आए हैं, जैसे हनुमान जी का क्रोध आया था, तो हनुमान जी का क्रोध आया कब आया, हनुमान जी बहुत क्रोध कर लिया जब सीता मैया को ऐसा रावण ने बंदी बना लिया था और भगवान रामचंद्र जब भेजा उनको, तो वो उन्होंने क्या किया, क्रोध के मारे लंका को जला लिया। किसी का घर में आग लगाना अच्छा बात नहीं है, लेकिन वो क्रोध कृष्ण के लिए का, राम के लिए किया गया है, वो भक्ति है, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए, भक्त की सेवा के लिए हम क्रोध कर सकते हैं। अर्जुन के अंदर क्रोध था, भगवान ने अर्जुन को क्रोध दिलाया है, क्योंकि क्रोध के बिना युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान उनको कहा कि मारो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मेरे आज्ञा पालन करो। अरे सब कुछ दाई बाग मैं ले लूंगा, तुम पाप कर रहे हो वो पाप भी मैं ले लूंगा।
सब कुछ मैं ले लूँगा, तुम युद्ध करो, सबको मारो। तो ऐसा उकसाने वाला कौन है? भगवान है। भगवान की आज्ञा वेद से भी बढ़ के है। वेद कुछ नहीं है भगवान का सामने। भगवान जो कहे वही वेद है, लाइव वेद है भगवान। भगवान जो कह रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए, हनुमान ने पूरा लंका जला के आ गया। फिर भी रामचंद्र भगवान के पास जब आए हैं तो पूछा, हनुमान तुमने क्या करा? बोला, प्रभु हम तो कुछ नहीं किया, जो आपने हमको कराया है, प्रेरणा दिया, हमने इतना ही किया। ये दिन ऐसा अहम भाव लेके नहीं करना, करना भी है, अहम भाव शून्य होके करना भी है। मैं करता हूं, मैं क्या हूं, जब ऐसा भाव आ जाएगा तो आपके कर्म में बंधन लग जाएगा। अर्थात आप कर्ता बन के किया तो कर्ता बन के करने से भुगता भी आप ही बनोगे, तो उसका अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं कृष्ण के लिए किया, या कृष्ण ही मुझे प्रेरणा देके कराया, कर्ता भाव शून्य हो के, अहम भाव शून्य हो के आप कर रहे हो, तो फिर आपके जो इसकी अच्छा और बुरा असर है वो आपके ऊपर नहीं आएगा। अर्थात आपके भक्ति में वो आँच नहीं देगा, आपका भक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा। हमारे में यही तो प्रॉब्लम है, हम करते हैं छोटे छोटे चीज, लेकिन अहम भाव बहुत बड़ा जग जाता है, वही हमारा भक्ति को रोक देता है। तो ये बात देखना कि हम बिना कुछ कार्य किए रह नहीं सकते, लेकिन कार्य करेंगे भी और अहम भाव शून्य होकर रहना है। इससे फिर हम कर्म से बच जाएंगे। फिर इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो व्यंग, वाक्य का व्यक्त तो हो गया कि बोलने का जो हमारी आदत है। फिर मन का वेग, मन तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मन का काम ही है संकल्प और विकल्प। संकल्प क्या है? कुछ करने का इच्छा किया तो हाँ मैं ये करूंगा, पर क्षण में क्या हो जाता है, नहीं 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 ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वो वहां जाऊंगा। परिवर्तन जो होता है, मन का विचार में टकराव जो होता है, मन का स्थिर नहीं हो पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एकदम स्टेबल नहीं रह सकता, स्थिर नहीं होता है। उसको मन का चंचलता कहा गया है। वो अस्थिर मन है, वो मन का बीमार है, उससे बच। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देता है, भक्ति की अनुकूल कार्य को मन से करना, भक्ति के प्रतिकूल कार्य को छोड़ देना ही मन का स्टेबलाइज है। मन को अगर शांत करना है तो भक्ति की अनुकूल कार्य को करना और प्रतिकूल कार्य को छोड़ना। क्रोध के बारे में आपको बता दिया कि क्रोध करना, लेकिन अवसर आए तो क्रोध कर सकते हैं, बाकी हमें इतना अवसर नहीं आ रहा है तो शांत में पड़े। हम जो अपने लिए क्रोध करते कि मुझे कोई निंदा कर दिया, मुझे कोई छोटा व्यवहार के छोटा बना दिया, मुझे अपमान किया, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो इस प्रकार छोटे छोटे चीजों से हमारा मन जो विचलित हो जाता है, या हम लोग अपने को बहुत हीन भावना में भर, वो मन के लिए हानिकारक है, वो अच्छा नहीं है। फिर उससे हम लोग क्रोध करने लगते हैं, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला लूंगा। ये जो है ये क्रोध का निशानी अच्छा नहीं, क्योंकि ये आप अहम भाव से युक्त होकर कार्य करें। तो वाचो वेगम, मनसो वेगम, क्रोधो वेगम, जीवा वेगम। जीवा का वेग क्या है? जीवा का वेग, जीवा चाहते हैं कुछ रोचक रोचक चीज को खाना, कुछ अच्छा अच्छा चीज को, स्वादिष्ट चीज को ग्रहण करना, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है वो भी आपको मांग रहा है। लेकिन उस समय बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जैसे कि किसी को डायबिटिक्स होता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम रसगुल्ला नहीं खा सकते हो, मिठाई, गुलाब जामुन नहीं खा सकते हो, और जो भी स्वीट नहीं खा सकते हो, आर्टिफिशियल स्वीट। तो उसको क्या बोलते हैं? तुम नीम की कड़वा चीज खाओ। और जीवा बोलते हैं हाँ नीम नहीं चाहिए भैया, लेकिन नीम हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारा जीवा क्या कहते हैं? नहीं, हमको मिठास ही खिलाओ। तो जीवा के हिसाब से अगर हम खाएंगे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए जीवा कुछ भी स्वाद ग्रहण करने के लिए हो करेगा, आपको तत्पर करेगा, आपको पोष करेगा। आप अपना विवेक से विचार करना, अपना ज्ञान और विवेक के तराजू में तुल के देखना कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि जीवा कुछ भी मांग सकता है, आपको कुछ भी जीवा में नहीं देना, क्योंकि 4 आंगुल जीवा के बाद वो आपका बॉडी उसका खबर लेगा। वो तो 4 आंगुल स्वाद लेगा, 4 आंगुल जीवा के बाद जो सब तो किचोरी किचोर है, जो भी कुछ डालो गड्ढा में जाएगा। वो पौष्टिक होना चाहिए, शरीर के हेल्दी होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए। नहीं तो आप जीवा के रुचि के हिसाब से खाएंगे कचौरी, ये सब गुलाब जामुन, तो आपका जो है हेल्थ आपका कुछ दिन के अंदर कबाड़ा हो जाएगा, अर्थात जो है आपका बहुत सारे हेल्थ इशू आ सकता है। इसी प्रकार क्योंकि जीवा सांसारिक भौतिक स्वाद लेना चाहते हैं, हमें जीवा में कृष्ण का प्रसाद का स्वाद लेना, चरणामृत का स्वाद लेना, तुलसी का स्वाद लेना,
इस प्रकार हमारे जीवा को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, अर्थात हम उसको संयम कर सकते हैं। अगर आप जीवा को दमन कर लेते हैं तो उधर भी दमन है। उधर मतलब पेट, जीवा कुछ मांग रहा है और जो मांग रहा है वही खा रहा है, उधर में जाके वही रिजल्ट आपको दे रहा है। जो चीज खाएंगे उसका ही तो रिजल्ट आएगा। गरम चीज खाएंगे तो शरीर में गरम पैदा करेगा, मिर्ची खाएंगे तो आपका बॉडी में और कुछ पैदा करेगा। तो इस प्रकार उधर उधर के बाद वो एकदम डायरेक्ट उपस्थ में जाता है। उपस्थ मतलब जनेन्द्रिय। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है भक्त के लिए अपनी भक्ति को बचाने का, क्योंकि जो आप जीवा में दिया वही उदर में गया, फिर वही जनेंद्रियों को जाकर के परेशानी करेंगे। तो जनेंद्रियों को शांत रखने के लिए जीवा को शांत रखना, उदर को शांत रखना, और जनेंद्रिय अपने आप शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग भक्ति के, विशेष करके अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 6 वेग को हमें दमन करना ही पड़ेगा। और ये 6 वेग जब हम पूर्णतः कंट्रोल कर लेंगे तो पृथ्वी शशि सात, हम समग्र पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं। तो ये है गुरु का योग्यता। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन। एक गुरु होने के लिए हमारी ये क्वालिफिकेशन हमें बहुत ही जरूरी है। गुरु तो छोड़िए, गुरु का तो क्वालिफिकेशन, शिष्य के लिए, एक साधक के लिए भी यही क्वालिफिकेशन हमें अपनाना पड़ेगा। हमारे अंदर नहीं है लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिफिकेशन आए, हम इसको प्राप्त करें, हमारे इंद्रियों को हम वश में करें, तभी हम राधा कृष्ण की भक्ति, चैतन्य देव का भक्ति कर सकेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।